नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। अहिर कॉलेज रजिस्ट्री मामला अब तूल पकड़ लिया है। अहिर कॉलेज सोसाइटी की ओर से अब पक्ष सामने आया है। वह इस दौरान विपक्ष और पत्रकारों के सवालों का सोसाइटी जवाब नहीं दे पाई। उल्टा विपक्ष के लोगों पर ही अहिर कॉलेज सोसाइटी ने आरोप लगा दिए। सोसाइटी का कहना है कि हाँ, अगर राव परिवार के अधिकांश सदस्य इसमें शामिल हैं, पर पूरी तरह से साफ और स्वच्छ तरीके से रजिस्ट्री हुई है। बता दें कि इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष राव इंद्रजीत सिंह पर हमले कर रहा है। वहीं विपक्ष 200 करोड़ रुपए की जमीन को मात्र 1.5 करोड़ में खरीदने का आरोप भी लगाया है। पकड़ रहे हैं, क्या पूरा मामला है? ये जी अहिर कॉलेज वो पिछले काफ़ी सालों से अहिर कॉलेज सोसाइटी रन कर रही है और इसमें कुछ ज़मीन पट्टे पे चलती आ रही है, जिसका 2025 में पट्टानामा खत्म हुआ है। बहुत से लोग इस ज़मीन को खरीदना चाह रहे थे और ये संस्था विवादों में ना रहे, भविष्य में भी इस संस्था पे कोई विवाद ना हो, कोई मुकदमेबाजी ना हो, तो उसके मद्देनज़र इसकी डिस्कशन उन लोगों से हुई। दे आर रेडी टू सेल, क्योंकि उनकी भी आस्था, उनके पूर्वजों की आस्था इस संस्था के साथ जुड़ी रही है। तो इसकी जो डील हुई उस हिसाब से संस्था ने इसकी रजिस्ट्री करा दी है और संस्था के नाम ही रजिस्ट्री हुई है। कुछ पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप खाम इस संस्था पे लगाए जा रहे हैं, उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और इसकी रजिस्ट्री इसलिए संस्था का नाम कराई है क्योंकि पूरे इलाके के बुजुर्ग या आज नौजवान पीढ़ी यहाँ पढ़ रही है, आगे जा रही है। ये एक मामला है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव जिस तरीके से बेबाकी से गंभीर आरोप लगा रहे हैं संस्थान को लेकर, एक नामी प्रतिष्ठित संस्थान है, क्या कहें? नहीं, इसमें 1 रुपए का भी कोई भी इकोनॉमी या गलत कार्य ना होता है, ना हुआ है, ना होगा। ये बिल्कुल साफ सुथरी डील है। ये संस्था अगर पट्टेनामे की शर्तों के हिसाब से 4840 रुपये गज के हिसाब से जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है, वो 1935 का जो पट्टानामा उसके हिसाब से भी संस्था ले सकती है। लेकिन उसके लिए डिस्प्यूट होता, मुकदमेबाजी होती। और राव इंद्रजीत सिंह जी का ये मानना था कि संस्था पे कोई विवाद में ना फंसे, संस्था में मुकदमेबाजी ना हो, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये 1.5 करोड़ रुपये खर्च किया गया है। और समाज के लोगों की आस्था को ध्यान में रखते सोसाइटी के नाम ही कराएगी, इसमें किसी पर्सनल नाम से रजिस्ट्री नहीं होगी। सर, ये विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह की संस्था थी, संस्था को एक राव इंद्रजीत सिंह जी है जो उन्होंने अपने परिवार की एक संस्था बना के रखी है, ऐसा और परिवार के लोग ही मेंबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। संस्था में किसी को मेंबर बढ़ाना या मेंबर कम करना, ये संस्था का अपना एक सिस्टम होता है। हर संस्था में कोई कम ज़्यादा मेंबर का कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या लायबिलिटी नहीं होती कि नहीं जी इतने ही मेंबर होने चाहिए या ये है। जो कानूनन रूप से संस्था की जो भी फॉर्मेलिटी है वो राव वीरेंद्र सिंह जी के टाइम, राव इंद्रजीत सिंह के टाइम बिल्कुल निरंतर पूरी की जा रही है और जो भी कानून है उस हिसाब से संस्था बड़े अच्छे ढंग से रन कर रही है। ये खाम खा के प्रत्यारोप हैं। किसी भी लोगों ने या जो भी लोग आज ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उनका कोई निजी अचीवमेंट नहीं है, उनका कोई पर्सनल सिस्टम नहीं है। तो कल को ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि जो राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस संस्था के लिए कर दिया, जो इतनी बड़ी ज़मीन इनको हमेशा के लिए सोसाइटी को दे दी, तो कहीं ना कहीं भविष्य में आज हर इस अहीरवाल का एक आदमी इस डिसीजन से खुश है कि ये बहुत बड़ा काम राव इंद्रजीत सिंह जी ने किया है। तो उनको भी लगता है कि यार भविष्य में कहीं वो मतलब दिक्कत हमारे ऊपर ही आएगी कि भाई हाँ कुछ किया नहीं है, तो उससे बचने के लिए। और दूसरा 23 सितंबर को आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ी विशाल रैली राव इंद्रजीत सिंह जी पटौदा जा रहे हैं, जो पटौदा लोगों ने उनको शहीदी दिवस में इनवाइट किया। और आप तो हमसे ज़्यादा मतलब पत्रकार से बड़ा तो खुफिया एजेंसी कोई है ही नहीं। मलिक साहब जी, विपक्षी लोगों का जो एक आरोप है कुल मिला के कि जो 1.5 करोड़ रुपए में 200 करोड़ की ज़मीन एक तो कब्जा ली है, कम उसमें रजिस्ट्री करा ली है, दूसरा इनके परिवार के सदस्य ही इसमें सोसाइटी में, बाकी समाज का तो कहीं कोई योगदान ही नहीं है, कहीं नाम ही नहीं है उसमें। तो ये कह रहे हैं कि अब इन रजिस्ट्री करा के कुछ दिन बाद में राव इंद्रजीत सिंह के नाम पर इस कॉलेज को चलाकर और ये निजी अपनी प्रॉपर्टी बना लेंगे इसको। आज तक 1945 से लेकर आज तक कभी भी इस कॉलेज का नाम ना तो किसी पर्सनल नाम से किया तो गया है। रजिस्ट्री थी नहीं, अब तो रजिस्ट्री होगी, अब तो पर्सनल होगी। एक बात बताओ, कॉलेज का नाम बदलने के लिए, कॉलेज का नाम बदलने के आप कानूनी बात करें। मैं तो बड़ा अचंभित हूँ कि कप्तान साहब बार में कभी कहते हैं कि मैं मेंबर भी रहा।
सतीश भाई भी हमारी बार के मेंबर है, दोनों अधिवक्ता होके ऐसी इलीगल सी बात जिसका कानूनी कोई सिस्टम ही नहीं है, किसी भी संस्था का नाम बदलने के लिए रजिस्ट्री की नीड नहीं है, संस्था के रेजोल्यूशन ही सफिशिएंट है। अगर संस्था के मेंबर कोरम कंप्लीट करके अगर रेजोल्यूशन लिख देते हैं कि आज से इस संस्था का नाम ये हो जाएगा, तो उनको किसी रजिस्ट्री की नीड नहीं है। ये जो आरोप प्रत्यारोप है, मैं कह रहा हूँ ना जी, ये सिर्फ अपना जो जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। और राव इंद्रजीत सिंह आज जन नेता का रूप ले चुके हैं, कोई पर्सनल जनाधार नहीं, उसको बचाने के लिए बेतुके आरोप लगाए जा रहे हैं। दोनों वकील होंगे ऐसी बात कर रहे हैं। कहीं भी आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखें, कहीं नीड नहीं है कि रजिस्ट्री होगी तभी होगी, संस्था का नाम तो कोई बदल सकते हैं। अगर सोसाइटी की बात कर ले तो वो लगातार करके सोसाइटी में जो लोग पुराने टाइम में थे उनको धीरे धीरे करके उनको आउट कर दिया। बताएं, अब परिवार के सदस्य पूछते ना, कह रहे कि लिमिटेड फर्म हो गई, तो परिवार की लिमिटेड फर्म है। कोई भी संस्था है, उस संस्था में कोई भी मेंबर आता है तो लाइफ मेंबर आता है, और जैसे उसकी मृत्यु, मिस्टर M.R. पोपली यादव समाज थे नहीं थे, राव राम सिंह क्या इनके परिवार के सदस्य रहे, आज भी संस्था के मेंबर है। लेकिन ये आरोप जो संस्था का जिसमें हित होगा, जो आदमी ऐसा हो जो संस्था में मेंबर बनकर संस्था का भट्टा बैठाना चाहे, क्या आप अपने परिवार में अपनी संस्था में उसको जोड़ लेंगे? ये संस्था मेंबरशिप संस्था के हित में, जिनका हित होता है संस्था में, जो संस्था को उनको लगता है कि ये सेम लाइक माइंडेड के लोग हैं, ये संस्था के हित में ध्यान, उन्हीं को मेंबर बनाएगा। और शहर की और संस्थाएं, आप भी शहर के बासिंदे हैं, और संस्थाएं उसमें प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है, और भी सारी ये भी प्रजातांत्रिक तरीके से चल रही है, सैकड़ों हजारों में सदस्य हैं, ये भी, तो इसमें लिमिटेड एक परिवार के सदस्य क्यों? यही मेरा क्वेश्चन है कि हर संस्था की मेंबरशिप कोई डिफाइन नहीं है। ये संस्था में 10,000 तो होने चाहिए, 1000 तो होने चाहिए, संस्था की एक मिनिमम डेफिनेशन होती है। मैं आपकी बात से वाकिफ करके बता रहा हूं, मैं वाकिफ हूं आपकी बात से, बिल्कुल समझ गया। लेकिन वो आरोप इसी बात को लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि और को तो बनने ही नहीं देते। परिवार के सदस्य है, मैं हूँ, पुत्री है, मेरे भाई भतीजे हैं। संस्था की गवर्निंग बॉडी में या जनरल बॉडी में मेंबर बनाना या नहीं बनाना, ये गवर्निंग बॉडी का एक पर्सनल राइट होता है जी। इसका आरोप प्रत्यारोप मैं उनसे भी यही कहता हूँ ना जी, आप अपनी आज अभी आपको राघवेंद्र सिंह जी ने इसका इतिहास बताया, रामपुरा हाउस का, राव वीरेंद्र सिंह जी का, राव बलबीर सिंह जी का, राव बहादुर सिंह जी का, कि उन्होंने क्या क्या इस एरिया में किया। आप एक क्वेश्चन उनसे, इन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा है कि वो अपने परिवार की एक तो अचीवमेंट बता दें कि हाँ, हमने आज इस समाज के लिए हमने ये चीज कर रखी, गौशाला रेवाड़ी में कॉलेज बनाया है, इसमें समाज का कोई योगदान है या नहीं है? बिल्कुल है, हम उस योगदान को मना नहीं कर रहे जी, बिल्कुल है योगदान रहा है, समाज के लोग इसमें मेंबर भी रहे हैं और मेंबर बनते रहे हैं और बनते जाएंगे भी। जैसे जैसे समाज को, संस्था को नीड होगी, मेंबर बनेंगे जी। ये कहा इसमें बैन कर रखा है जी मेंबर नहीं बनाएंगे, बन तो नहीं रहे, वो भी नहीं बनते रहे। अब तो जितने राव वीरेंद्र सिंह जी परिवार के, एक बात जिस दिन संस्था में मिनिमम मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, उस दिन संस्था खत्म हो जाती है। आज तक ये संस्था खत्म नहीं हुई, रेगुलर रजिस्टर्ड है, रेगुलर बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से, लीगल तरीके से रन हो रही है। आप एक अधिवक्ता भी है सर, रियर में लगभग 15 एक अधिवक्ता भी है आप। एक आरोप और है उनका कि जो रजिस्ट्री है वो प्रभाव से हुई है, नगर परिषद में भी उनका प्रभाव है और तहसील में भी उनका प्रभाव है। नगर परिषद के अंदर जो इसका टैक्स बनता था, जो नगर परिषद में इसका टैक्स बनता था, वो टैक्स दिया गया जी। जो स्टाम्प ड्यूटी तहसील में इस जमीन पे बनती थी, वो पूरी स्टाम्प ड्यूटी पे की गई। इसमें कहीं भी आप नगर परिषद के रिकॉर्ड में चेक कर सकते हैं कि लगभग 28 से 30 लाख रुपए इसमें कोई टैक्स था, वो पे किया गया बिफोर रजिस्ट्री। उसके बाद इसकी एडमिशन, कहीं भी इसमें पॉलिटिकल प्रभाव आपको कहीं नजर नहीं। आप रजिस्ट्री, आपको कल कॉपी मिली है, आप उसकी स्टाम्प ड्यूटी चेक कर लें, उसको एवेलुएट कर लें, जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगाई गई है और जो टैक्स है वो दिया गया। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।